नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवशीष रॉय, न्यू दिल्ली फाइल्स की तरफ से। तो आज दो छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, काफी टाइम से कि पाकिस्तान को लपेटे में लेने के लिए मोदी सरकार क्या क्या कर रही है। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो जो सोच है वो काफी दूरदर्शी है। ये हम सबको पता है। तो पीओके को लेने के लिए पिछले जो सरकार आए थे, जितने भी सरकार आए थे, उन्होंने कुछ ज्यादा असरदार कुछ नहीं किया था। अटल जी की सरकार को ले लीजिए, उन्होंने लाहौर बस 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 में लोग लाहौर में गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की, उससे कुछ हुआ नहीं। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कुछ होता नहीं है। और कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा से भी कुछ हुआ नहीं है। तो पहली बार हमारी जो ये सरकार है, इन्होंने कह दिया कि अगर उग्रवादियों का काम होगा तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक आपको बात पता है, बालाकोट आपको पता है, तो काफी कुछ आगे बढ़ गई बात। और पीओके को लेने के लिए एक गोली की खर्च भी नहीं हुई। और अभी वहां पे इतने सारे रैली शुरू हुए हैं, तो ये जाहिर है भारत का हाथ इसमें होगा जरूर। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ भी होगा। वो वहां पे धीरे धीरे इतना अनरेस्ट हो जाएगा कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और धीरे धीरे पीओके हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहली मतलब वो हमें जो सोचना पड़ेगा कि ये जो इंसान है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, तो उनकी जो सोच है कि बिना लड़ाई लड़े पूरा इतना बड़ा एक पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह सारा कुछ अपने हाथ में आ जाए, तो ये बहुत दूरदर्शिता का एक चिंता है। मतलब ये काफी सोचनी पड़ेगी हमें कि एक इंसान कितना सोच सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो आपको याद होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया था, अमन की आशा। तो अभी हमें जो लग रहा है कि नया एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, अमन की आटा। तो वहां पे आटे के बोरी के पीछे इतनी लड़ाई हो गई है। तो ये एक टिपिकल गुजराती मारवाड़ी लड़ाई लड़ने वाली जो चाल है कि इंसान की उसकी सप्लाई लाइन काट दो, आर्मी की। आर्मी तो छोड़िए, पूरा देश का सप्लाई लाइन काट दो। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। पहला जो स्टेप था वो नोटबंदी थी। नोटबंदी से वहां पे जो नकली नोट आते थे वो सारे बंद हो गए। नोटबंदी में 500 रुपए का नोट को शामिल किया गया, और 1000 रुपए का नोट कैंसिल करके 2000 रुपए का नोट निकाला। तो तब मुझे भी लग रहा था कि ये क्या लॉजिक है, 2000 रुपए के नोट निकाल दिए, 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद तो बड़ा नोट और क्यों दिया, छोटा नोट आना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर 2000 रुपए का नोट भी बंद कर दिया, तो उसके बाद भी जो ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे थे उनका भी, उनकी हालत खराब हो गई। तो 2014 का जो इलेक्शन था, या जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था 2014 चौदह के बाद, तो नोटबंदी में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन वो जीत गए। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े टेरर फंडिंग होती थी वो सारा बंद हो गया। उसके बाद 2000 का नोट जब बंद किया, अगला जो इलेक्शन था उसमें भी जीत गए। तो ये जो सप्लाई लाइन काटने वाली बात है ना, ये टिपिकल जो एक व्यापारी कौम से आती है ये, और बहुत अच्छी बात है, ये सीखने लायक चीज है। तो इससे काफी कुछ आगे पहुंच गई है ये सरकार, और पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दिया है बिल्कुल इसी चाल से। जहाँ पे कोई फौज की गोलियां वोलियां, मतलब बहुत सारे हमारे टैंक आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी लड़ाई वड़ाई ना करके पाकिस्तान बिल्कुल हमारे दबोच में आ गया है। और ये भी सुना होगा आपने कि पाकिस्तान के जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं सारे बिक रहे हैं, सारे बेचे जा रहे हैं अंडर प्रेशर फ्रॉम आईएमएफ और वगैरह वगैरह, जितने भी हैं सऊदी अरेबिया के लोगों से। जो वहाँ पे जो एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो वहाँ के हेड है सऊदी अरेबिया के, तो इन सारे प्रेशर से इस पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में सारे बिक रहे हैं, 100% बिक रहे हैं। और वैसे भी वो मुनाफे में नहीं थे, प्रॉफिट में नहीं थे। और कहा ये जा रहा है, ये एक क्या बताऊं, रूमर कह लीजिए, कैसे कह लीजिए, कहा यह जा रहा है कि यूएई में बसे हुए भारतीय जो है वो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक
कार्टेल कह लीजिए, कोटरी कह लीजिए, यूएई में बसे हुए जो एक भारतीय बिजनेसमैन का जो कार्टेल है या ग्रुप है, ये सारे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सारा मालिक इंडियंस हो जाएंगे। तो सोचिए, पाकिस्तान में पीओके हमारे हाथ में आ गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे अंडर आ गया। बाकी पाकिस्तान जो है, उसका सारा जो उद्योग धंधे हैं, वो भी अगर भारतीयों के हाथ में आ जाए, तो पाकिस्तान ना होकर भी हमारा ही हो गया ना फिर। सारे मालिक अगर सेठ वगैरह, सेठ लोग, मालिक लोग, लाला जी लोग अगर सब इंडियंस हो जाए, तो पाकिस्तान तो हमारे हाथ में ही आ गया। करेंगे क्या वो? रोटी तो हमारे हाथ में आ गई। तो ये वही, पूरा पाकिस्तान दबोचे में आ जाएगा। उसके बाद फिर बालूचिस्तान तो हमारा होने के बाद फिर अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ वैसे ही अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। ईरान की आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जोगी सरकार में आपकी वो गाड़ी पलट जाती है और क्रिमिनल कोर्ट में आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, जहर जहर खा के मर जाते हैं। तो वैसे ही ईरान के जो राष्ट्रपति जी हैं, वो अचानक उनकी हेलीकॉप्टर पलट गई। तो अब मैं क्या कहूँ? तो ये जो पूरा अखंड भारत का जो इलाका है, समुद्र समुद्र तट जो है, ईरान कह लीजिए, बालूचिस्तान कह लीजिए, अफगानिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, वहां पे कह लीजिए, मतलब वार्म वार्म वाटर के पास जो है, तो पाकिस्तान हो गया, पूरा इंडिया तो है ही है। उसके बाद बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पोर्ट मोदी जी ने ले लिया है, चिटागोंग पोर्ट। और धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी रेलवे लिंक्स भी शुरू हो रहे हैं। तो ये सारा अखंड भारत का धीरे 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 एक एकत्रित किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और क्रेडिट देना पड़ेगा मोदी जी के सरकार को, ये सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अगर थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो हम रोज ही सुनते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, वो अच्छी बात है। और आंकड़े जो है वो सपोर्ट करती हैं इसको। लेकिन अगर आप मोहल्ले में जाके 10 लोगों से बात करें या 100 लोगों से बात करें, आपको कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा जो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा नौकरियां मिल रही हैं, बहुत अच्छी मेरी पगार बढ़ रही है। ठीक है, तो किसी के बेटे से बात करिए, वो कह रहा है नौकरियां नहीं है, कहीं हायरिंग नहीं हो रही है, हर कंपनी छटाई कर रही है, निकाल रही है लोगों को। तो अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो ये नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं? एक भी नौकरी नहीं आ रही है। हर इंडस्ट्री में लोग निकाले जा रहे हैं, हर इंडस्ट्री में। चाहे वो आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो जहाँ गाड़ियां बेची जाती हैं, चाहे मान लीजिए आप शिपिंग इंडस्ट्री हो, या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में भी लोग कम दिख रहे हैं, नौकरियां कम दिख रही हैं। अच्छा, उस तरफ आप देखिए, फ्लैट्स बिक रहे हैं, एक एक फ्लैट 3.5 करोड़ की, 4 करोड़, 2.5 करोड़ की फ्लैट बिक रहे हैं। तो ये खरीद कौन रहा है? अगर लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पहले तो हम यही सोचते थे ना कि लोग नौकरी कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, और उसी से ही हमारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी में। तो नौकरियां है नहीं, लोगों को निकाले जा रहे हैं, लेकिन फ्लैट की तादाद बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, आ, गाड़ियां बिक रही हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मारुति 800 बिक रही है या ऑल्टो बिक रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी कंपनीज की बिक रही हैं। और बहुत ज्यादा नहीं, पिछले साल फरवरी में जैसे जितनी बिकी थी, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा बढ़ा है मारुति का और बाकी सब गाड़ियों की कंपनी का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये फिर इकोनॉमी कहाँ से आ रही है? तो देखिए, एक चीज हो सकती है, एक बात हो सकती है कि पहले हमारी जो इकोनॉमी नापने का जो मानदंड था, जो नौकरी पेशा लोग थे, नौकरी पेशा लोग 10%, 7% पूरे इकोनॉमी में नौकरी पेशा लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स भरने वाले और भी कम, 7% से भी बहुत ज्यादा कम है, 2-3% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो ये जीएसटी से पहली बार पहला था, मतलब जीएसटी से की पहली बात है। और उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी में टैक्सेशन हर प्रोडक्ट के ऊपर लागू हो गया। पहले सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था,
अब जीएसटी आ गया। और नोटबंदी के बाद क्या हुआ, बहुत सारा ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी लोगों के पास था, या तो वो वापस बैंक में आ गया। पहले था वो ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड फॉर मनी था, अब वो बैंक में आके व्हाइट मनी हो गया। ठीक है। या तो वो हुआ, या तो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी थी, उन्होंने गंगा में विसर्जन दे दिया। ठीक है। या आपको, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज में कि काफी जगह में सड़कों में पाई गई है, पुराने जो 100 के नोट हैं या 1000 के नोट हैं, सड़कों में पाई गई हैं। तो बहुत ज्यादा अगर होगा, वो दिखा नहीं सकता कोई, तो वो फेंक दिया उसने। लेकिन ज्यादातर ब्लैक मनी वो बैंकों में आ गई, व्हाइट मनी ऊपर हो गई। अब जनधन कार्यक्रम जो था, उसमें सारा सबका वो अकाउंट हो गया। पहले अकाउंट किसी का था नहीं। हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में भारतीय ज्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम के बाहर थे, अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गए, काफी लोग आ गए अंदर। ठीक है। पहले ये सिनारियो नहीं था, पहले ये जो सिचुएशन नहीं था। इसको आने के बाद जो इकोनॉमी नापने की जो आपका फुटप्रिंट है, वो बहुत बड़ा हो गया। तो छोटे छोटे जो मान लीजिए जो व्यापारी हैं, या छोटे छोटे जो धंधे के जो मालिक हैं, छोटे शहरों में, गांव में, वो भी अब इकोनॉमी के आंकड़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये गडकरी साहब की जो सड़कें बन रहे हैं, मेरे ख्याल से अरबों वो होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, सैकड़ों अरबों कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो सारी लीगल करेंसी में लीगल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार के आने से पहले डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे मोटे हुआ करते थे, या इंटरनेशनल हुआ करते थे, इंपोर्ट वाले थे। अब क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिफेंस की। उसके जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा जो पैसों की बात हो रही है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी में। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो ये रोड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है गडकरी साहब के, ये ब्रिज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, या रेलवे ब्रिज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, या रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, टोल 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 बूथ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो है आपकी नौकरी में और आपके आपके मतलब आपके जेब में पैसा नहीं डाल रही है। डायरेक्टली तो कम से कम नहीं डाल रही है, 4-5 साल बाद शायद डाल सकती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में। तो इसलिए हो सकता है कि इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, फूलती जा रही है, बहुत बड़ा एक गुब्बारा बन रहा है, लेकिन आपके जेब में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए नौकरियां नहीं आ रही हैं, बिल्कुल ना आ रही है। आप अगर अखबार देखें, या मोहल्ले में बात करें, या लोगों से बात करें, या इंडस्ट्री से बात करें, आपको हर जगह मिलेगा कि छटाई हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो इसको भी मेरे ख्याल से मोदी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके बारे में। उनको इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को नौकरियां देने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, वोट जीतना तब तक ही मतलब वो पॉसिबल है, जब तक जो जनता है उनको रोजगार मिल रहा है। एक टाइम के बाद ये फिर बैकलैश होगा, बैकफायर करेगा। नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक कर दिया था, वो रोजगार नहीं दे पाए, उनकी सरकार पलट गई, फिर से टूट गई। योगी जी की सरकार है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन आज तक पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही आ रही हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ही वहां पे अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आज भी लोग दूर दूर से ट्रेन में चढ़ के दिल्ली में आके नौकरी कर रहे हैं, अगर वो आप वेस्टर्न यूपी की बात करें तो। और ईस्टर्न यूपी में अभी भी वही हाल है। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए, धीरे धीरे इसको एड्रेस करना चाहिए सरकार को। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बोलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।